हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी क्लब में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जाना था। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के फादर कौन है, ट्रिगोनोमेट्रिक में रेशियोज पढ़े थे हमने। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मैंने तो वीडियो काफ़ी बड़ा शूट किया था, लेकिन वो बीच में करप्ट हो गया था और करप्ट होने के बाद वो कट गया था। तो मैंने जितना भी हुआ था इंट्रोडक्शन उसमें से मैंने बता दिया था। तो उसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक जो है वो रेशियोज बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड और कोसेकंड, ये 6 रेशियोज होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास होता है कोसेक थीटा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन का जो रेसिप्रोकल होता था वो कॉट थीटा होता था। फिर हमने वहाँ पे ये भी समझा था कि हम रिस्पेक्टेड एंगल के जो सामने वाली अपोजिट साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर मानते हैं। जो हाइपोटेनस है वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, यानी कि जो फिक्स्ड होगी। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था कि बची हुई जो साइड होगी वो हमारे पास बेस होगी। तो इतना हम कुछ उसमें पढ़ चुके थे, और अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। वहाँ से आपको जो थोड़े से कंसेप्ट हैं वो आपको पता चल जाएगा और उसका इंट्रोडक्शन भी पता चल जाएगा। तो उसी से आगे हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मैंने पीछे पढ़ा था उससे थोड़ा सा रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। हमें मालूम है कि अगर ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे ज़्यादा राइट एंगल जो ट्रायंगल यूज होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम निकालते हैं। आज हमने ये भी बताएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें और क्यों इसका ज़्यादातर हम यूज करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जिसमें हमें मालूम है कि इस 90 डिग्री है ना, इसको मैंने ग्रीन से दिखाया है। ठीक है, इसीलिए मैं अलग कलर का यूज़ करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बने और अच्छे से बन पाए। ठीक है ना, यहाँ से देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की जो साइड है वो हाइपोटेनस है, यानी कि जो कैसी रहती है हमेशा फिक्स रहती है, फिक्स रहती है, ये आपस में बदलती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इस ये वाले जो एक्यूट एंगल बचते हम लोगों ने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में कि इन दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि भाई हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180, और 180 में अगर एक 90 डिग्री है तो बचे हुए दोनों का क्या होगा? सम 90 डिग्री होगा। इन दोनों में से कोई सा भी आपस में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, मैंने बताया था ना। क्यों? क्योंकि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 90 90 180 ये हो जाएगा जीरो, और अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगी? केवल एक लाइन रह जाएगी जिस पे कोई एंगल, दो लाइनें खड़ी होंगी, है ना। तो इस प्रकार से होगा नहीं कुछ, है ना। फिर हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा नहीं। हमने बताया था कि जो हमारे पास रिस्पेक्टिव एंगल होगा, अगर हम इस थीटा, ये जो ब्लू कलर में दिखाया मैंने, इस थीटा के अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो बची हुई क्या कहलाएगी? फिर हमारे पास बेस कहलाएगी। अब अगर हम इस अल्फा को रिस्पेक्टेड एंगल में लें, है ना, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर जिसे हमने ब्लैक कलर से दिखाया, और बाकी बची हुई साइड क्या होगी? बेस होगी, और ये आपस में अपने आप में फिक्स है। ठीक है, फिर अभी इनका सबका यूज देखेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, फिर आगे देखिएगा जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि इसमें ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, जिन्हें हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यानी कि ये सम अजम्पशन होते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल और उसकी रिस्पेक्टेड साइड के, है ना। अगर जैसे हमने ये एंगल लिया तो इसकी रिस्पेक्टेड में क्या होगा, यानी कि साइन के उसमें क्या आएगा, कोसाइन में क्या आएगा, टेंजेंट में क्या आएगा, वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर, यानी कि जो हमने एंगल लिया था यहाँ पे थीटा, ये थीटा दिख रहा है ना, इसके एंगल के लिए हमारे पास कौन से रेशियोज बनेंगे? फिर ये जो अल्फा है उसके साथ भी मैंने वही रिलेशन लिखा, लेकिन इनका दोनों का अंतर क्या होगा वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, डीप से समझना, ये यहाँ पे बात होती है। ठीक है, अब ध्यान दो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग यहाँ से देखते हैं ना, मान लो यहाँ पे हमारी कोई आँख है, ठीक है, ये आँख है हमारे पास, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास थीटा ये है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ओके, लेकिन अगर हम क्या करें कि यहाँ पे इस वाली, है ना, अगर हम यहाँ पे एक आई बनाए और इस प्रकार से, और यहाँ से हम लोग देखें तो हमारे सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। थोड़ी सी बात है, सभी को मालूम है, हम आँख से भी दिखा सकते हैं। जब हम लोग इसी के आगे जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा कि हम कहाँ से देख रहे हैं उस चीज़ को, इसलिए हमने ये क्या किया, इसमें आँख बना के आपको दिखाया है। ठीक है, आगे देखिएगा हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा है, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है। तो इनके हमने उसमें पढ़ा था अभी पिछली वाली क्लास में कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक थीटा होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जब 1 के नीचे आ जाए। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। यानी कि अगर रेसिप्रोकल होता है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 बनाते हैं। देखो अगर हम साइन है और साइन में अगर कॉसेक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बनेगा,
कॉस और सेक, देखो ये अपॉन में डिवाइड में ना, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है बन के, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है बराबर बन के, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है बराबर बन के, है ना। यहाँ से आप इसके भी साइड में आप लोग अपना रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से जो हमने लिखा है ये, तो देखिए जब हम लोग हिंदी मीडियम में जैसे हमने जब पढ़ा था, यानी कि अपने 9th-10th की क्लासेस में, 10th में आता है ये ट्रिगोनोमेट्री, जहाँ से हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है इसका स्टार्ट, फिर 11th में और बढ़ती है, 12th में और बढ़ती है ना, फिर आगे आगे एडवांस लेवल में हायर मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें क्या होगा, हमारे पास ये दो पार्ट्स होते हैं, जैसे लोग जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए होते हैं, यानी कि जहाँ पे उन्हें हाइपोटेनस यानी कि जो कर्ड होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है, बेस आधार होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया, हिंदी में भी बताया, बायोलिंगल होता है मेरा, कोई भी हमने कहा कहीं भी देख लेना, सब बायोलिंगल हो गए, यहाँ तक कि थंबनेल भी जो बनाता है वो भी बायोलिंगल में होता है, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान दिए, हम लोगों ने क्या लिखा, एक प्रकार से ये लिखा है इसका मतलब क्या है, और एक हमने लिखा यहाँ पे क्या है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोगों ने क्या कहा कि ये P अपॉन एच, इस P और H और B और H का मतलब क्या है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इस P H B H और P B यानी कि तीन ही पार्ट आ रहे हैं हमारे पास, P आ रहा है, एक H आ रहा है, एक B आ रहा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, L A K, यानी कि L आ रहा है, A आ रहा है और K आ रहा है, सही बात है, यही आ रही है ना। तो ध्यान दो इनका मतलब क्या है, यहाँ पे P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेनस और V का मतलब है बेस, और यहाँ पे L का मतलब है लंब, आधार और कर्ड, यानी कि उन्हें हिंदी में दिखाया गया है, ठीक है ना, ये समझ लो। अच्छा, अब इनकी बात क्या है तो उसे देखेंगे, ठीक है। अब अपने में आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि P का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, H का मतलब है, और इस साइड हमने पढ़ा कि L और A और K का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो ये यानी कि लिखा हुआ है P और H, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, लंब कर्ड आधार, कर्ड लंब और आधार। अब देखो रेशियोज है, सभी लोगों ने पढ़ा है हमारे पास, है ना। रेशियोज की बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिएगा। रेशियो में मैंने बताया कि फ्रैक्शन फॉर्म, डिवीजन फॉर्म, है ना, उसके बाद में डेसिमल फॉर्म क्या होती है, एक्चुअल फॉर्म क्या होती है, तो वहाँ पे बताया, तो उसका रेशियोज का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो रेशियोज क्या होता है, जैसे हमने लिखा कभी भी A रेशियो B, तो हम इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हमने इसको A अपॉन B में। देखो अगर ये एक्चुअल फॉर्म होती है रेशियो की, ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है, अगर और डीप से जानना है तो देख सकते हो वीडियो। फिर आगे देखिए, यानी कि ये हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्म A रेशियो B थी, उसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में A अपॉन B कर दिया, A अपॉन B कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे रेशियोज हैं, तो हम लोगों ने भी क्या किया, यहाँ से इनको सभी को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लिया चेंज। अब हमारे पास क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एल अपॉन की यानी कि लंब बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड और लंब बटे आधार, समझे ना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास आया, यानी कि P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, इसका मतलब, और L अपॉन के, A अपॉन के और L अपॉन ए। तो यहाँ से जब तुम ऊपर से लेके नीचे की तरफ चलोगे, यानी कि P अपॉन एच बोलोगे, तो क्या रेशियोज का काम करेगा, B अपॉन एच और P अपॉन बी के लिए, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। और जब तुम नीचे से चलोगे, यानी कि H अपॉन P बोलोगे, H अपॉन B बोलोगे और B अपॉन P बोलोगे, तो क्या होगा इसका मतलब, तो ध्यान दो, यानी कि जिस प्रकार से हमारे पास ये आया, यहाँ पे आया हमारे पास P अपॉन एच, यहाँ पे आया B अपॉन एच, यहाँ पे आया P अपॉन बी, तो इनको लोगे तो यानी कि इनके रेशियोज लिखेंगे सब लोग, यानी कि जो P अपॉन एच होता है वो साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है। जो B अपॉन एच होता है वो कॉस थीटा होता है, और P अपॉन बी जो होता है वो टेन थीटा होता है। और सेम काम यहाँ पे भी, यानी कि जो लंबटी कर्ड होता है ना, वो साइन थीटा होता है, यानी कि साइन का रेशियो होता है, ठीक है, और ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसका उल्टा चलोगे तो उल्टा का मतलब है, यानी कि रेसिप्रोकल से मतलब है हमारा, ठीक है। तो साइन का जो रेसिप्रोकल क्या था, कॉसेक थीटा, यानी कि जब तुम ऊपर से पढ़ोगे तो साइन थीटा, और नीचे से पढ़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा का रेशियो। ऐसे ही कॉस का सेक हो जाएगा और टेन का कॉट हो जाएगा। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे बताओ कॉट थीटा का रेशियो क्या है, तो हमें बोलना पड़ेगा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अगर कोई पूछ ले इसे सेक का रेशियो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, टेन के लिए पूछेगा तो P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और ऐसे ही सेम इसमें भी काम होगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, इसका सेक थीटा और इसका कॉट थीटा, समझे ना। यानी कि जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो हम ऊपर वाले रेशियोज लेंगे, जब नीचे से ऐसे चलोगे तो नीचे से रोगे, ठीक है ना। ये समझ गए हम यहाँ पे, क्योंकि इनका यूज होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखो ध्यान दो, यहाँ पे साइन का हमने मतलब क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कौन सा एंगल है, ब्लू कलर वाला, यानी कि थीटा है। तो इस थीटा के सामने की साइड कौन सी परपेंडिकुलर,
कौन सी है, ए बी। देखो ये यहाँ पे ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो ऐसे देख लीजिएगा, ध्यान दो। यानी कि हमने क्या किया, इस थीटा, ये थीटा जो है इस थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर ये होगी, बेस नीचे होगा। और यहाँ पे देखो ये अल्फा है, तो अल्फा के सामने की साइड परपेंडिकुलर ये होगी और बेस ये होगा। तो अभी हम लोग ब्लू कलर वाले की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दो यहाँ पे, यानी कि ये लिया हमने साइन थीटा, साइन थीटा लिया है, तो साइन थीटा के सामने की साइड देखो, ये साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखना है, तो लिखेंगे देखो परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनस ये रहा, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब बात सुनो, अगर हमने ए बी अपॉन ए सी लिखा, ध्यान देना, यानी कि साइन का जो रेशियो था वो क्या आ गया, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अगर हमें कोसेक का लिखना होगा तो देखो ध्यान दो, जो ये रेशियो आया इसको पलट दो, यानी कि हम इसे ऐसे ले सकते हैं 1 अपॉन ए सी अपॉन ए बी, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो जब फ्रैक्शन के नीचे होता है तो ये ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है ना। ये छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी सी बातें, फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, जब हम 3rd 4th 5th क्लास पढ़ते हैं तब उसमें दिखाया जाता है कि जब न्यूमरेटर अपॉन फ्रैक्शन हो, है ना, तो क्या करेंगे उस वाले केस में, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो बात वही लिखी है, लेकिन यहाँ से देखो इससे रिलेशन कराओ, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। समझना ध्यान से, ये कॉस थीटा देखो, अब ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम वाले आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा होगा हमारा पास, इसके लिए आधार ये होगा, कर्ण तो ये है, यानी कि बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है ना, बी सी अपॉन में ए बी। और अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, देखो ध्यान दो, यहाँ से लिखेंगे फिर हम लोग, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, और देखो बात ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो बात तो वही लिखी है, ठीक है। अब टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। और देखो इससे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बी सी अपॉन ए बी। अब तो समझ गए हो को, 2 बता दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका यूज देखा कि किस प्रकार से हम इसका साइन कॉस टेन देखेंगे और किस प्रकार से इनके रेसिप्रोकलों को देखेंगे, ठीक है। अब हम अल्फा के लिए आ जाते हैं, तो देखो अल्फा के लिए देख लेते हैं हम लोग कैसे, है ना, कैसे चलेगा। तो देखो अब यहाँ ध्यान दो, अल्फा हमारे पास अल्फा रहा, ये अल्फा के सामने की साइड परपेंडिकुलर है ये, और हाइपोटेनस तो फिक्स है ही, तो हमें मालूम है कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस तो वही है फिक्स, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। और कॉसेक का लिखोगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। कॉस अल्फा के लिए देखोगे, कॉस अल्फा के लिए क्या है, ध्यान दो, परपेंडिकुलर है ना, ये रहा, और बेस ये रहा, तो कॉस बराबर बेस ही अपन तो हाइपोटेनस होता है, तो बेस यानी कि ये और हाइपोटेनस ये, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब क्या करोगे, जब सेक के लिए लिखोगे तो ये पलट जाएगा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब टेन अल्फा, टेन बराबर क्या होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर रहा ये, सॉरी ये, और बेस कौन सा रहा ये, तो बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। ये तो ध्यान से, यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाला है कि हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि इधर साइड से जो हमारे पास एंगल है ना, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि कौन सा हम एंगल ले रहे हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, बची हुई बेस, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमने तुमसे पूछा था कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज क्यों करते हैं इतना ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो चीज़ देखिए, हमारे पास एक क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, इसको क्वाड्रेंट का मतलब क्यों कहा गया, क्वाड्रेंट तो नहीं है, ये क्या होता है, जैसे अगर जिस प्लेन पे इसे बनाया जाता है क्वाड्रेंट को, उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैं भी इस चैनल पे पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें फिर बताऊंगा मैं कि कोई भी प्लेन है जिस पे हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो यानी कि वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन जिसे हिंदी में बोलते हैं हम कार्तीय तल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 2 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है और एक बाई एक्सेस होता है, यानी कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है उसे हम लोग एक्स एक्सेस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसे बाई एक्सेस बोलते हैं। हॉरिजेंटल को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज, और वर्टिकल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है।